ऐसा महसूस हो रहा, अल्लाह ताला माफ करे, कि या तो पाकिस्तान का निजाम सर्वाइव करेगा या तो इमरान खान सर्वाइव करेगा। खुदा ना खास्ता जिस तरह इंडिया की तरफ से बैरूनी जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं उनकी जानिब से जिस तरह अवामी जज्बात का फायदा उठाया जा रहा है, या जिस तरह हमारे अंदर ये मुल्क को तोड़ने की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, अपने हैं, लेकिन उन्होंने कैसा किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा इतने छोटे छोटे बच्चों को। 10 कोर में इस्लामाबाद कत्ले-आम की प्लानिंग के दौरान लाशें उठाने और गायब करने के सवाल पर आसिम मुनीर का कहना था, मेरी तरफ से इन्हें कुत्तों के आगे डाल दो, ये फितनतुल खवारिज हैं। नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि सिविल वार का और बगावत का जो है वो खदशा है, हमें बू आती है। और हम बार बार इसीलिए कहते हैं, ये किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? ये कोई यहूदियों ने हमला किया है पाकिस्तान पे, या हिंदुओं ने किया है, या किसने किया हुआ है जो ये तकरीरें फरमा रहे हैं? यानी कि वहां पर मासूम बच्चे थे, 17 साल का, 19 साल का, 20 साल का, इतने सारे बच्चे थे जिनको गोलियां लगाई हैं, जिनको गोलियां मारी हैं आपने। वो फितनतुल ख्वारिज कहां से हो गए? उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया है? तो पाकिस्तानी भी तो मुसलमान है, उनके दुश्मन आप है, तो फिर सब आपस में खाना जंगी करें, लड़े मरे, किसी दुनिया के उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद मर मरा के बराबर हो जाएंगे। हमारे लोग जो है जिस तरह गाजर मूली भी नहीं, उससे भी कोई अगली किस्म में उनको कीड़े मकोड़े समझ के कुचल दिया गया है। अब क्या रह गया है? टैंक चलाएंगे हमारे ऊपर, बमबार तैयारे हमारे ऊपर चलाएंगे, क्या करेंगे? और कर लो वो भी। एक ख्वाब इन बच्चों ने देखा, कभी हमने इनको कश्मीर की जंग में झोंका, कभी अफगानिस्तान की जंग में झोंका। कायदे-आज़म का पाकिस्तान जो रहती दुनिया के लिए बना था, उसको हमने 1971 में आधा खो दिया था। तो हमने इतना झूठ बोल रखा है, इतना झूठ पढ़ाया है अपने अपने बच्चों को। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बुचर कहा जा रहा है क्योंकि 26 नवंबर को जो प्रोटेस्ट हुए थे वहां पर कई मासूम बच्चों को गोली से उड़ा दिया गया, फिर उनकी लाशों को वहां से गायब भी कर दिया। यहां तक आसिम मुनीर ने कह दिया कि इन्हें कुत्तों को खिला दो। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तान आज भड़का हुआ है और जिस तरह से वहां के मौलवी मुल्ला अपनी आर्मी को फतवा जारी कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने वालों को उड़ा दो, इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी मीडिया एनालिसिस कर रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इससे पहले आपको पता है कि कल आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपके सामने रखी थी। निशानाबाजी की महारत एक जवान का तुर्रा इम्तियाज़ है। ये इन्होंने वो जो स्नाइपर शूटिंग करवाई ना जिन लोगों से, ये उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये बाकायदा प्लान करके ये स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ की थी। अच्छा, उसके बाद आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट की थी आज। ये ट्वीट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे नहीं हो सकता, इतना नहीं कोई गिर सकता इंसान। सुनिए कहते क्या हैं, कहते हैं काबिज फौज में जराए के मुताबिक हेडक्वार्टर 10 कोर में इस्लामाबाद कत्ले-आम की प्लानिंग के दौरान लाशें उठाने और गायब करने के सवाल पर आसिम मुनीर का कहना था, मेरी तरफ से इन्हें कुत्तों के आगे डाल दो, ये फितनतुल खवारिज हैं। यानी कि वहां पर मासूम बच्चे थे, 17 साल का, 19 साल का, 20 साल का, इतने सारे बच्चे थे जिनको गोलियां लगाई हैं, जिनको गोलियां मारी हैं आपने। वो फितनतुल ख्वारिज कहां से हो गए? उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया है? उन्होंने सिर्फ अपने हक मांगने के लिए वहां पर आए थे, ना उनके पास कोई बंदूक है, ना उनके पास कुछ था, खाली हाथ आए थे वो, और आपने उनको गोलियां मार के कह रहे हैं कि फितनतुल ख्वारिज थे। तो इसी स्टेटमेंट के ऊपर अभी शाहीन भाई साहब ने अपना क्लिप रिलीज किया, ये सुनिएगा पहले। ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض। ये जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब हैं जो अरबी पढ़ा रहे हैं, आयतें पढ़ा रहे हैं कुरान की फौजियों को, और कह रहे हैं अपने लोगों को कत्ल करो, अपने लोगों को मारो, अपने लोगों को बाहर भेज दो, और ये फसाद फैला रहे हैं। और ये किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? ये कोई यहूदियों ने हमला किया है पाकिस्तान पे, या हिंदुओं ने किया है, या किसने किया हुआ है जो ये तकरीरें फरमा रहे हैं? ये पाकिस्तानी लोग जो अपने सियासी हुकूक मांग रहे थे, सियासी अपने राइट्स के लिए जुलूस निकाल रहे थे, जो उनको प्रोवाइड किया गया है, इनमें लिखा गया है कि जी आपका ये हक है, उसके बारे में ये फरमा रहे थे। ये तो इन्होंने अपना एतराफ जुर्म कर दिया सारी दुनिया के सामने कि जी हाँ, इन लोगों को कत्ल करना चाहिए, इनको मारना चाहिए, जिन लोगों को हमने मारा है ये बिल्कुल हमने सही किया है, और हम और मारेंगे, और आप लोग भी मारेंगे सब मिलके।
इनसे बेवकूफ और इनसे जाहिल और इस्लाम को इस तरीके से मोड़ने तोड़ने वाला एक, जिसे कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा है जान, ये नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम मुल्ला खतरा ईमान बन रहे हैं। ये ईमान क्या पूरे पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए ये। और अब आप देखेंगे कि जी ये जब इन्होंने ऐलान फतवा दे दिया कि ये सब फसाद हो रहा है ये मुल्क में, तो फिर आप भी तो फसाद कर रहे हैं, आपके दुश्मन है ये। तो पाकिस्तानी भी तो मुसलमान है, उनके दुश्मन आप है, तो फिर सब आपस में खाना जंगी करें, लड़े मरे, किसी दुनिया के उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद मरमरा के बराबर हो जाएंगे। इस शख्स ने तो अपने आप को एडमिशन करके ये मान के दुनिया भर की अदालत के सामने साबित कर दिया है कि जी हाँ मैं हूं कातिल और मैंने हजारों लोगों का खून किया है। इसको ये वीडियोस के साथ इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए और सारी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको दिखाना चाहिए कि जी ये है इनकी पॉलिसी, अपने लोगों को कत्ल करना, अपने लोगों को मारना और गायब कर देना, और ऐसा गायब करना कि पता भी ना चले कि जिसका बच्चा, जिसका बेटा, जिसका भाई मरा है वो किधर गया हो, सारी उम्र वो ढूंढते ही फिरे। ये तो सफाक दरिंदे हैं। और ये बंदा जो है ये तो मेरा ख्याल है एक, सही लोग कहते हैं कि ये दिमागी मरीज है। इसको जितनी जल्दी आप वहां से निकालेंगे ये पाकिस्तान का बेहतर होगा, नहीं तो आप भुगतें इसको। आज 2 दिन हो गए, शायद मैं थोड़ी सी बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। 2 दिन से मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैंने सारा जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से भी मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। अभी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी, रहीम यार खान का, एक शहीद। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या अल्फाज नहीं है कि क्या के किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये वो बच्चे थे, इन बच्चों को शायद हम ना अच्छी तालीम दे सके अपने मुल्क में, ना हम उनको कोई IT एक्सपर्ट बना सके, ना हमने कोई और बड़ी स्किल दी, ना उनको कोई ऐसे मौके दिए कि वो अच्छे का रोज़गार कमा सके जैसे दूसरे मुल्कों की हुकूमतें देती हैं। कुछ भी नहीं दे सके। एक ख्वाब इन बच्चों ने देखा, कभी हमने इनको कश्मीर की जंग में झोंका, कभी अफगानिस्तान की जंग में झोंका, कभी इनके मदरसों पे ड्रोन हम लेकर आए गए। इन बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया हमने। आज जब ये बच्चे अपने हक के लिए खड़े हुए, कुछ अपने लिए मांगने, इनकी आंखों में उम्मीद थी। मैं इन लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली, सबसे बातें की, तो इनका एक ही था, बस खान को लेके जाएंगे। और इतनी उम्मीद थी इनको, ये उम्मीद के साथ आए थे। और इनको उम्मीद, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इनके ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी। सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन किस तरह शेलिंग हो रही थी, और शेलिंग में भी शेलिंग होती थी, पीछे आते थे, फिर आगे आ जाते थे। तो ये उम्मीद भी उनकी आंखों से छीन लेगी। एक आखिरी उम्मीद थी कि नहीं, हम पे गोलियां नहीं चलेंगी, जो भी कर लें, चलो हमें मारेंगे, हमें बंद कर देंगे जेल में, हमारे पे शेलिंग करेंगे, आंसू गैस, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हैं तो हमारे अपने ना, अपने हैं, लेकिन अपनों ने कैसा, किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा इतने छोटे छोटे बच्चों को। जवान खून देख के बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें देख के बहुत सारी वीडियोस भी नज़र आई, बहुत सारी बातें भी पता चली कि किस तरह छुपाया जा रहा है। कब तक ये जुर्म छुपेगा, कब तक? सबको पता तो चलेगा, इंटरनेशनली भी पता चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल जो पता चल रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे फ़लस्तीन का सबको पता है पूरी दुनिया को, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? जो दूसरे मुल्कों को, जो उन्होंने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया, तो वो पाकिस्तान के लिए क्या करें? तो वही हिसाब था जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, उसी तरह जैसे हमारे बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। बेदर्दी से वो कुछ मांगने नहीं आए थे, आप उनको थोड़ी देर देखते, शेलिंग करते, वो थक जाते, वो वापस चले जाते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन माओं की गोद उजाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप तो इतने ताकतवर, आप अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन उनकी गोदे रमाओ, उनको उनकी जिंदगियां तो रहने देते हैं, ठीक है, जो भी करते, उनके साथ जुल्म करते, कुछ भी करते, लेकिन उनको जिंदा तो रहने देते। उनके आंखों फटे कपड़े, कुछ लोग आए, कुछ नहीं था उनके पास एक उम्मीद के अलावा। सब कुछ आपने ख़त्म की अपनी ताकत से, और इसके बाद आप उन लाशों का मजाक उड़ा रहे हो।
तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया का यह एनालिसिस देखा और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान में किस तरह का राज चल रहा है। आर्मी ने जिस तरह से अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाई हैं और उसके बाद इन मासूम बच्चों की लाशों को गायब कर दिया है, घर वालों को लाशें नसीब नहीं हुई हैं। दोस्तों, इससे पूरा पाकिस्तान सदमे में है और पूरा पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है। वहीं आसिम मुनीर आर्मी को अब लोग कोसने लगे हैं और मुल्ला मौलवी जो कि आर्मी को अरबी भाषा में आयतें पढ़ाया करते हैं, वह फतवा जारी कर रहे हैं कि इन सारे प्रोटेस्टर्स को खत्म कर दो। दोस्तों, जो आर्मी गजवाए हिंद, गजवाए चाइना, गजवाए दुनिया के लिए बनाई गई थी, वही आर्मी आज अपने बच्चों को कत्लेआम कर रही है, अपने बच्चों को मारकर उनकी लाशों को कुत्तों को खिला रही है। आसिम मुनीर के इस बयान पर कि लाशों को कुत्तों को खिला दो, इस पर बहुत ही सियासी बवाल देखने को मिला है। लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। पीटीआई के समर्थक जिस तरह से इस्लामाबाद में कूच किए थे, 26 नवंबर को बहुत ही भयानक कांड किया गया आर्मी के द्वारा, लोगों को ठोका गया। पहले तो रबर की गोलियां बरसाई गई, उसके बाद उन पर गोलियां दागी गई और स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, आर्मी अपने ही लोगों पर इस तरह से बर्बरता पूर्वक क्यों हमला कर रही है? क्या पाकिस्तान के लोगों को अपना हक हकूक मांगने का अधिकार नहीं है? क्या पाकिस्तान के लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं? हमें तो नहीं पता, लेकिन जो भी है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डेफिनेटली पाकिस्तान का सफाया करने में लगी हुई है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, बोले तो पाकिस्तान को टच करने की भी आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान खुद ब खुद अपने आप आपस में लड़कर खत्म होने वाला है और दिख यही रहा है। 1971 जैसे हालात अभी बन रहे हैं पाकिस्तान में, गृह युद्ध की संभावनाएं बन रही है। लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पे उतरे हैं, जिसमें मासूम बच्चे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे, इनको मार मार कर इनका बुढ़ता बनाया गया है। दोस्तों, ऐसे तो पाकिस्तान चलने वाला नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट कई बार गाने ये गाते हैं, मीडिया पर रोते रहते हैं कि हमारे यहां कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। अब कैसे फॉरेन इन्वेस्टर आएगा जब ऐसे हालात पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने, सियासत ने खुद बना दिए हैं कि उनकी ही अवाम सुरक्षित नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी से निवेदन है कि पाकिस्तान ना जाएं और जो भी पाकिस्तान विजिट पर जाना चाहता है अपने रिस्क पर जाए। दोस्तों, क्या ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन में हो रहे हमलों की आलोचना करता था? अब अपने ही देश में हो रहे हमलों के ऊपर कुछ बोलता क्यों नहीं है? अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।